हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज आपका बेसिक मैथ्स का नया टॉपिक है जिसमें आपको सिखाएंगे एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे कि जैसे आपके सामने दो या तीन संख्याएं या चार संख्याएं दी हुई हैं, तो उन संख्याओं का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो काफी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक टॉपिक यही है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। बस फर्क इतना है, पहले ये छोटे बेसिक लेवल में दिखाया जाता है, बेसिक लेवल के बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बेसिक जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा उसके तब तक हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपना बेस क्लियर करना होगा। तो बेस हम आपको यहाँ से क्लियर कराएंगे ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो हम आपको स्टार्ट कराते हैं एलसीएम निकालने की छोटी सी ट्रिक या छोटा सा मेथड जो हम आपके सामने लिखने आ रहे हैं। जैसे कि आपके सामने पहले दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। उसके बाद आपके सामने अगर तीन संख्याएं दी हैं, चार संख्याएं दी हैं, उन सारी संख्याओं का एलसीएम एक साथ कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालने का पहला मेथड या पहला ट्रिक। जैसा कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल है 2 4 5। चलिए छोड़ देते हैं, पहले हम इतना लंबी तीन संख्या ही लेते हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम एलसीएम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो करना क्या है, इस संख्याओं का ऐसे लिख लेना है 2 4 5। उसके बाद हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इन सारी संख्याओं को विभाजित करना है जिससे विभाजित हो सके। जैसे इस 2 4 5 में 2 और 4 है, 2 से विभाजित हो जा रही है, मतलब कि 2 से हम इन संख्याओं को काट सकते हैं। 2 से जब 2 को भाग देंगे तो क्या जाएगा, एक भागफल जाएगा, तो 2 एकम 2। अब 2 से हम जब 4 को भाग देंगे तो भागफल जाएगा 2, 2 दूनी 4। जब 2 से हम 5 को भाग देंगे तो हम सीधा सीधा विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो 5 जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमें करना क्या है, एक तो ये पूरा विभाजित हो चुका, अब में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें 2 को और विभाजित करना है, 5 को विभाजित करना है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 2 से ही विभाजित होगी, 5 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 5 से विभाजित होगी। तो चाहे तो पहले 2 को पूरा विभाजित कर लें या फिर 5 को। चलो पहले हम 2 को ही पूरा विभाजित कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देते। 2 से 2 को भाग देंगे तो क्या जाएगा, एक भागफल। 5 जैसा लिखा है उसे वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब हमें करना क्या है, जैसा कि सामने 5 लिखा है, हमने 2 को पूरा विभाजित कर लिया, 4 को भी पूरा विभाजित कर लिया। अब हमारे सामने सिर्फ 5 रह गया पूरा विभाजित करने के लिए, तो ये सिर्फ 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, एक यहाँ पे भी ऐसा लिखा रहने देते हैं। 5 से अभी 5 को भाग देंगे, भागफल जाएगा 1। अब हमारे सामने ये संख्या निकल के आ गई 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमें करना क्या है, जैसे ये संख्या निकल के आई हमारे 2 2 5, इन तीनों की आपस में गुणा कर लेनी है, 2 गुणा 2 गुणा 5। उसके बाद इन तीनों की गुणा करने पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा या एलसीएम होगा। तो चलिए इन तीनों संख्याओं के आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इन 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 20। मतलब कि इस एलसीएम का 20 मतलब क्या होगा, ये एलसीएम हमारा 20 निकल के आया होगा, निकल के आ गया है। अब समझना ये होगा ये 20 क्या है, 20 वो है कि 2 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी विभाजित हो सकता है और 5 से भी विभाजित हो जा सकता है। एलसीएम वो संख्या होती है, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 20 हमारे यहाँ एलसीएम निकल के आया है, जो 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 5 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। आप 2 से 20 को भाग कर लीजिए, 10 भागफल जाएगा। 4 से अब आपको 20 को भाग देंगे तो 5 भागफल जाएगा। 5 से अब आप 20 को भाग देंगे तो 4 भागफल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या निकल के आया है, 20। इसी प्रकार आपको एक और सवाल कराते हैं ताकि आप और जल्दी समझ सकें कैसे निकालते हैं। हमारे सामने अभी 2 संख्याएं थी, अब हम आपके सामने 3 संख्याएं थी, सॉरी। इसके बाद हम आपके सामने 4 संख्याएं लेंगे ताकि आप और जल्दी सीख सकें। जैसे संख्याएं लेते हैं 3 7 4 2। इन चारों संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। जो प्रोसेस हमने पिछले वाले सवाल में लगाया था सेम वही प्रोसेस हमें इस वाले सवाल में भी करना है। तो संख्याओं को लिख लेना है, 3 यहाँ पे लिखिए,
3, 7, 4, 2। तो एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, 3, 4, 7, 3, 7, 4, 2। हमारे सामने 4 संख्याएं हैं जिनमें 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो ठीक वही करना है, हम 2 से पहले पूर्णतः विभाजित कर लेते हैं। 3 तो होगा नहीं विभाजित, तो 3 को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, 7 को जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। 2 से 4 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 2 बार में विभाजित, तो 2 से 4 को विभाजित करेंगे, भागफल जाएगा 2। अब 2 से जब 2 को विभाजित करेंगे तो भागफल क्या जाएगा, 1। अभी हमारे सामने 2 एक ऐसी संख्या बची है जो कि 2 से विभाजित हो सकती है, तो इसे ही पहले विभाजित कर लेते हैं। 2 से फिर भाग देंगे, 3 नहीं होगा विभाजित 2 से, तो ऐसा लिख लेते हैं। 7 भी नहीं होगा, 7 को भी ऐसा लिख लेंगे। 2 हो जाएगा तो 2 को लिख लेंगे, 2 एकम 2, 1 जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। उसके बाद करना क्या है, अब 3 भी ऐसी संख्या है जो सिर्फ 3 से विभाजित होगी, 7 भी हमारे सामने ऐसी संख्या है जो सिर्फ 7 से ही विभाजित होगी। तो पहले हम 3 को कर लें या 7 को कर लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो आपका दिल करे। 3 से आप पहले विभाजित करना चाहते हैं, आप 3 से विभाजित कर सकते हैं। 7 से पहले विभाजित करना चाहते हैं, 7 से कर सकते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपने पहले 7 से कर लिया या 3 से कर लिया। तो पहले 3 से विभाजित कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। 3 एकम 3, 7 है वैसा ही लिखा रहने दें, यहाँ पे 1 जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे भी 1 जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। अब आप हमारे सामने बस बचा है 7। 7 को अब विभाजित करना है, जो सिर्फ 7 से ही विभाजित होगा। तो 7 को हम 1 से, उस 7 से हम 7 को भाग देंगे तो भागफल जाएगा 1। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। हमारे सामने नीचे पूरा 1 1 1 1 आ गया है, मतलब कि सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सकी हैं। अब हमें करना क्या है, इन चारों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है, जो जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था। पिछले सवाल में हमने किया क्या था, यहाँ पे 2 2 3 7 की गुणा कर लेनी है। यहाँ पे लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इन चारों संख्याओं को गुणा करने पे हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा भाई इन संख्याओं का एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 की 7 से गुणा करेंगे, 12 सत्ते 98, 12 सत्ते 84, सॉरी 12 सत्ते होते 84। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 सत्ते 84। तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा, इसका एलसीएम आएगा 84। अब देख रहे हैं 12 सत्ते 84, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है हमारा कि 84 क्या इस चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ये भी आप चेक कर लीजिए। 3 से आप 84 को भाग देंगे, जैसे आप चेक करते हैं 84 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 से हम उसको भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी यहाँ पे 6 जाएगा भागफल, बचेगा यहाँ पे 2, हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, मतलब कि 3 से भी 84 पूर्णतः विभाजित हो रहा है। मतलब कि हमारा जो एलसीएम निकल के आया है 84 बिल्कुल सही है। अब हम 7 से भी 84 को भाग दे के देख लेते हैं। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा 1 हासिल का, हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। तो 12 सत्ते 84, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम 4 से भी भाग करके देख लेते हैं। जैसे कि हम 4 से भाग देंगे 84 को, तो 4 से भाग देंगे 84 को, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौक 84, ये भी बिल्कुल सवाल ठीक है। अब हम 2 से 84 को भाग देके लिख लेते हैं। 84 को जब 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 दूनी 84। मतलब जो हमारा एलसीएम 84 निकल के आया है वो 3 4 3 7 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। मतलब हमने जो सवाल हल किया है वो बिल्कुल ही ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए बेसिक मैथ्स की ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।